क्या आप क्रिप्टो करेंसी से पैसा कमाना चाहते हैं लेकिन आपके पास बजट बहुत लो? तो ये आज की वीडियो आपके लिए ही। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ कि सब खैर खैरियत से होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे मेथड बताने वाला हूँ कि जिसमें आप लो बजट में रहते हुए भी क्रिप्टो करेंसी से अपना रेवेन्यू जनरेट कर सकते। वो मेथड कौन-कौन से हैं इनके बारे में आपको वन बाय वन बताता हूँ। और ये वीडियो मेरी जो है उन दोस्तों के लिए है जो कि क्रिप्टो करेंसी में भी आना चाहते हैं और बजट लो है। तो लिहाज़ा आप वीडियो को एंड तक लाज़मी देख लीजिएगा। और अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक लाज़मी कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो पे अच्छा सा कमेंट लाज़मी कर दीजिएगा। अगर आप कोई जॉब करते हैं और आपकी सैलरी कम है और आप क्रिप्टो करेंसी में भी आना चाहते हैं, तो अगर आप मंथली बेसिस पे कुछ ना कुछ उसमें से सेविंग कर लेते हैं, आप उसमें से $5, $10 या $15 बचा लेते हैं, तो आप मंथली बेसिस पे $5 या $10 या $15 अगर हर महीने आप क्रिप्टो करेंसी में किसी भी एक्सचेंज पे इन्वेस्ट करते जाए, वहाँ पे किसी न किसी कॉइन या टोकन को बाय करके रखते जाए, तो आहिस्ता-आहिस्ता मंथली बेसिस पे जैसे ही आप किसी भी कॉइन या टोकन को वहाँ पे खरीदेंगे, तो वो क्या होगा कि आहिस्ता-आहिस्ता आपका पोर्टफोलियो उसमें बढ़ता जाएगा। आपने करना ये है कि जैसे ही हर महीने आप उसमें से $5 लगाते हो या $10 लगाते हो, तो आपने उसमें डीसीए करना है, ठीक है? डीसीए होता है कि किसी भी कॉइन या टोकन को आपने पार्ट्स में बाय करना है। आप देखते हैं कि उसकी जो वैल्यू है वो लो जा रही है, तो जब वैल्यू उसकी प्राइस लो पे है तो आपने उस वक़्त उस कॉइन या टोकन को खरीदना है। और आपने जब भी कॉइन या टोकन को खरीदना है तो आपने ये लाज़मी देख लेना है कि ये जो प्रोजेक्ट है इसके फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग हो। किसी ऐसे कॉइन या टोकन में इन्वेस्ट नहीं कर देना कि जो कि बूस्ट पे हो और बाद में जो है ना लो पे आ जाए और वहाँ पे पड़ा रहे, ठीक है? लिहाज़ा फंडामेंटल लाज़मी देख लेने हैं उसके। इसमें जो मेन चीज़ है वो कंसिस्टेंसी। जब आप मंथली बेसिस पे $5 या $10 उसमें या 15 इसमें इन्वेस्ट करते जाते हैं, तो आपकी एक कंसिस्टेंसी बन जाती है कि हर महीने आपने इतने डॉलर उसमें डालने ही हैं, ठीक है? तो जैसे आप हर महीने डालते रहते हैं, तो आपका आहिस्ता-आहिस्ता उस पे पोर्टफोलियो भी क्रिप्टो में बढ़ता जाता है। बहुत से ऐसे लोग हैं कि जिन्होंने थोड़े पोर्टफोलियो से स्टार्ट किया और आज उनके पास एक अच्छा खासा पोर्टफोलियो है। उनका अच्छा खासा पोर्टफोलियो होने की वजह ही यही है कि वो कंसिस्टेंसी से इसमें मंथली बेसिस पे इन्वेस्ट करते रहें या जैसे ही उनके पास कुछ सेविंग आई, एक्स्ट्रा मनी आई, वो इसमें इन्वेस्टमेंट करते रहें। इसके अलावा जैसे ही आप मंथली बेसिस पे उसमें इन्वेस्ट करते हैं किसी भी क्रिप्टो चेन में, किसी भी कॉइन या टोकन को बाय करते हैं, तो एक्सचेंजेस जो है, कोई भी एक्सचेंज है, चाहे आप बाइनांस को ले लें, आप बिटगेट को ले लें, ओकेएक्स को ले लें, वहाँ पे आपको एक स्टेकिंग का ऑप्शन मिल जाता है। स्टेकिंग के ऑप्शन में ये होता है कि उस एक्सचेंज के कॉइन को अगर आप स्टेक करके रखते हो, होल्ड करके रखते हो, तो वो एक्सचेंज कुछ ना कुछ परसेंटेज आपको साथ में देती है कि उस एक्सचेंज का कॉइन या टोकन होल्ड करने पे। जैसे बाइनांस है, उसका अगर बीएनबी कॉइन आप स्टेक करके रखते हो उनके एक्सचेंज पे स्टेक के ऑप्शन में, तो वो कुछ ना कुछ परसेंटेज में आपको प्रॉफिट देते हैं। तो इस तरह से आप मंथली बेसिस पे थोड़ा-थोड़ा करके उसका बीएनबी खरीद के अगर रखें बाइनांस का या किसी भी और एक्सचेंज का खरीद के रखते हैं कोई, तो मंथली बेसिस पे जैसे ही आप खरीद के रखेंगे तो वो एक्सचेंज जो है आपको वो होल्ड करने पे, स्टे करने पे कुछ ना कुछ प्रॉफिट देती रहेगी। तो इससे भी आपका पोर्टफोलियो बढ़ता जाएगा। स्मॉल अमाउंट से आप बहुत जल्दी जो है ना रिच नहीं हो जाओगे, बहुत ज़्यादा नहीं कमा लोगे। लेकिन ये है कि आप थोड़ा-थोड़ा, थोड़ा-थोड़ा कमाते-कमाते आप अपने पोर्टफोलियो को ज़्यादा कर सकते हैं। एक मेन चीज़ इसमें आ जाती है कि जब भी आपने कॉइन या टोकन कोई भी खरीदना है ना, तो आपने उसके फंडामेंटल्स देखने हैं। अगर फंडामेंटल्स एनालिसिस नहीं आपको करना आता तो मेरे चैनल पे जाएँ, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएँगी वीडियो, वहाँ पे आप फंडामेंटल एनालिसिस की वीडियोज़ देख सकते हैं। आपने देखना है कि वो आपका कॉइन या टोकन फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, ठीक है? और उसकी प्राइस लो होनी चाहिए, लो प्राइस वाला आपने खरीदना है। क्यों? क्योंकि आपका पोर्टफोलियो लो है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे एक्सआरपी हो गया, सोलाना हो गया, ये एलटीसी वगैरह हो गया, तो इनको आप जैसे लो प्राइस पे खरीदते हो ना, तो क्या होगा कि लो प्राइस वाला कॉइन खरीदने से वो जब एकदम से बूस्ट करेगा तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट देगा। अगर आप बिटकॉइन में जाते हैं, इथेरियम में जाते हैं, तो थोड़े पोर्टफोलियो से खरीदने पे आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट नहीं मिलेगा। और कम प्राइस वाला टोकन खरीदने हैं उसमें कॉइन या टोकन, और उसके फंडामेंटल्स लाजमी देखें कि फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। ये ना हो कि आप कोई भी ऐसा एरा-गैरा कॉइन या टोकन वगैरह लेके उठा के उसमें इन्वेस्टमेंट कर दें और वो जो है ना बूस्ट पे जब उसने पकड़ा तो पकड़ा, उसके बाद वो जब डंप होके बैठ गया तो वो कभी पूरी ज़िंदगी में चांस ही नहीं रहा कि उसके ऊपर आए, ठीक है? तो लिहाज़ा अच्छे प्रोजेक्ट में आपने इन्वेस्ट करें। इसके अलावा आ जाते हैं एयर ड्रॉप्स। बहुत से कॉइन्स ऐसे हैं कि जब वो मार्केट में लॉन्च होते हैं तो लॉन्च होने से पहले उनके कुछ ना कुछ एयर ड्रॉप्स जो है ना डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं लोगों में। वो एयर ड्रॉप इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होते हैं
कि वो कोई ना कोई माइनर टास्क होते हैं, वो आपने कंप्लीट करने होते हैं और उन टास्क को कंप्लीट करने की बेसिस पे आपको एयर ड्रॉप मिलता है उस कॉइन या टोकन का। और वो जब मार्केट में लिस्ट होता है तो उसकी प्राइस जब बढ़ती है तो उससे भी आपको अर्निंग हो सकती है। एयर ड्रॉप से आपको बहुत ज़्यादा अर्निंग तो नहीं हो सकती, लेकिन कुछ ना कुछ आप एयर ड्रॉप से मार्जिन निकाल सकते हैं। अभी कोई ना कोई कंपनी अपने कॉइन के एयर ड्रॉप क्यों देती है? जैसे कि आप अगर रियल एग्जांपल देखें तो कोई भी जैसे मार्केट में नया प्रोजेक्ट आता है या कोई नया ब्रांड लॉन्च होता है तो वो क्या करता है कि उस ब्रांड को लोगों को बताने के लिए, आगाही देने के लिए उसके एडवर्टाइजमेंट करते हैं। एडवर्टाइजमेंट पे वो क्या करते हैं कि उसके पैसा लगाते हैं एडवर्टाइजमेंट करने पे। तो इसी तरह जब भी कोई कॉइन मार्केट में आता है तो लोगों को उसकी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए कि ज़्यादा से ज़्यादा कम्युनिटी उस कॉइन की तरफ आए, उसका एयर ड्रॉप ऑफर करवाया जाता है। और एयर ड्रॉप जब ऑफर करवाया जाता है तो लोग एयर ड्रॉप के चक्कर में, उसको लेने के चक्कर में फिर आते हैं उस कॉइन या टोकन में। मेन चीज जो इसमें ये है कि आपने स्मॉल पोर्टफोलियो से स्पॉट ट्रेडिंग में ही रहना है। आपने फ्यूचर ट्रेडिंग वाली साइड पे नहीं जाना। ऐसा ना हो कि आपने जो है ना $5 या $10 जैसे ही लगाए आप जो है ना फ्यूचर ट्रेडिंग करना शुरू कर दें। क्योंकि हर इंसान के अंदर लालच होती है। वो लालच जब उस पे हावी होती है तो वो कहता है कि भाई थोड़े से टाइम में ज़्यादा पैसा कमा लूँ। आपके पास अगर $5 या $10 ना, आप उस पे अच्छी खासी लेवरेज लेके आप कहें कि मैं फ्यूचर ट्रेडिंग करके पैसा बना लूँ, तो आपके जो खुद के पैसे थोड़े बहुत उसमें पोर्टफोलियो आपका है वो भी खत्म हो जाएगा। तो लिहाजा थोड़े पोर्टफोलियो से आपने कभी भी फ्यूचर ट्रेडिंग वाली साइड पे नहीं जाना। वैसे मैं फ्यूचर ट्रेडिंग को रिकमेंड नहीं करता। आपने स्पॉट ट्रेडिंग में ही रहना है और स्पॉट ट्रेडिंग में आपने इन्वेस्टमेंट करनी है, डीसीए करते रहना है, ठीक है? यानी कि आपने पार्ट्स में बाय करते रहना है उस कॉइन या टोकन को। साथ-साथ जैसे ही आप अपना थोड़ा-थोड़ा पोर्टफोलियो मंथली बेसिस पे इसमें ऐड करते जाएँगे, उसके साथ आपके पास टाइम होगा कि आप इसके साथ, अगर आप बिगिनर हैं, तो आप क्रिप्टो स्किल्स भी सीख सकते हैं, आप टेक्निकल एनालिसिस सीख सकते हैं, आप फंडामेंटल एनालिसिस सीख सकते हैं। तो थोड़ा-थोड़ा इन्वेस्ट करते जाएँ और साथ में स्किल्स भी लाज़मी सीखें। अगर आप स्किल्स नहीं सीखेंगे और खाली इन्वेस्टमेंट करते जाएँगे तो उससे भी आपको अच्छा खासा लॉस उठाना पड़ सकता है। क्योंकि कोई भी जब काम करें तो उस काम से रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन लाज़मी होनी चाहिए। और अगर आप फंडामेंटल एनालिसिस या टेक्निकल एनालिसिस सीखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर जाके प्लेलिस्ट में आप वीडियोस देख सकते हैं। आपको शुरू से लेके, स्टार्ट से लेके अब इसके के ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है, बिटकॉइन क्या है, ये किस तरह से क्रिप्टो करेंसी आई, तो वो सारा आपको उसमें पता चल जाएगा। मेरी वीडियोस में मैंने सारा इसके बारे में बताया होगा। तो लिहाजा आपने कम बजट से कंसिस्टेंसी के साथ रहना है मार्केट में, ठीक है? और रातों-रात अमीर होने के ख्वाब में नहीं रहना। रातों-रात अमीर होने के चक्कर में रहेंगे तो जो थोड़ा-बहुत पोर्टफोलियो आप बना रहे हैं अपना, वो भी आप उड़ा के बैठ जाएँगे। साथ में आपने, जब आपके पास थोड़ा पोर्टफोलियो है तो आपने लॉन्ग टर्म के लिए सोचना है। अगर बाद में ज़्यादा भी हो जाता है फिर भी लॉन्ग टर्म के लिए मार्केट में सोचें, ठीक है? कंसिस्टेंसी से काम करें, लॉन्ग टर्म के लिए सोचें। शॉर्ट टर्म के लिए सोचेंगे, फ्यूचर में जाएँगे पैसा कमाने के चक्कर में तो जो पोर्टफोलियो है वो भी आप उड़ा के बैठ जाएँगे। तो उम्मीद करता हूँ कि वो लोग जो क्रिप्टो करेंसी में आना चाहते हैं लेकिन उनके पास बजट लो है तो उनको काफ़ी कुछ इस वीडियो से सीखने को मिला होगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, फिलहाल हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।